हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहक अग्रवाल। बच्चों, आप लोगों के लिए एक और नया सेशन लेके आया हूं मैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का। इस सेशन में आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जाएंगे दैट इज डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। अभी तक मैंने आपको पूरी तरीके से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कंप्लीट करा दिया, जिसमें हमने दो इंपॉर्टेंट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स दैट इज मीथेनॉल एंड इथेनॉल उनको भी डिटेल में सेपरेटली डिस्कस कर लिया है। इस सेशन में हम लोग बात करने जाएंगे अबाउट डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, मतलब ऐसे अल्कोहल्स जिसमें एक ही चेन में दो OH ग्रुप ऐड हो रहे होंगे। और डाइहाइड्रिक में भी जो मेन आपको कंपाउंड पढ़ना है वो एक ही है, इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या पढ़ना है? इथिलीन ग्लाइकॉल। इजी है, ध्यान से सुनिएगा। वही तीन टॉपिक चलेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो यही सारी चीजें आप एक बार एनसीईआरटी से भी रीड करके देखोगे तो समझ में आने लगेगी। ठीक है ना? तो देखिए भाई, हम बात कर रहे हैं अबाउट डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स। इसमें भी हम लोग जो मेनली पढ़ेंगे दैट इज इथिलीन ग्लाइकॉल। फॉर्मूला क्या है? बहुत बेसिक सा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर एक OH बिठा लेना बेटा और इस पर एक OH बिठा लेना। दिस इज कॉल्ड इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम? इथिलीन ग्लाइकॉल। चले आगे। तो बेसिक सा इसी का ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिखा रहा हूं और मेरे ख्याल से दिख रहा होगा एक ही कंपाउंड में एडजेसेंट पोजीशन पे दो OH बैठे हैं। याद रखना, डाइहाइड्रिक अल्कोहल में आप कभी भी एक कार्बन पे दो OH मत बिठा देना, क्योंकि एक कार्बन पे दो OH स्टेबल नहीं हो पाते, वाटर लूज कर देगा वो। ठीक है ना? तो याद रखना, एडजेसेंट पोजीशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक ही कार्बन पे दो OH को आप प्लेस नहीं कर सकते। चले, तो हम बात कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। अब इस इथिलीन ग्लाइकॉल को हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इथिलीन ग्लाइकॉल को सबसे इजीली प्रिपेयर किया जा सकता है कैसे? डाइक्लोराइड। कौन से? इथिलीन डाइक्लोराइड से। तो इथिलीन ग्लाइकॉल को प्रिपेयर करने का सबसे सिंपल तरीका, इथिलीन डाइक्लोराइड ले लो, कुछ मत कराओ, हाइड्रोलिसिस, पानी के साथ रिएक्शन करा दो, वाटर के साथ रिएक्शन करा दो। तो इथिलीन डाइक्लोराइड में दो क्लोरीन है, दो वाटर लिए, एक्वस Na2CO3, हाइड्रोलिसिस करा देगा, HCl निकाल दे, HCl निकाल दे। इस दो H2O को मैं कुछ अलग तरीके से दिखा दे रहा हूं, देख लेना। इस दो H2O को मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं, HOH, यहां पर भी HOH। मेरे ख्याल से HCl हटता हुआ दिख रहा होगा, मेरे ख्याल से इन दोनों वाटर से HCl हटता हुआ दिख रहा होगा और ये दोनों OH इस पे जुड़ते हुए दिख जाएंगे आपको। तो CH2 इस OH को ले जाता है, CH2 इस OH को ले जाता है, तो इथिलीन ग्लाइकॉल बन जाएगा एक तो प्रोडक्ट, और दो HCl रिमूव। दैट्स इट। क्लियर है? तो बेसिक सी रिएक्शन है, हाइड्रोलिसिस करानी है। इथिलीन डाइक्लोराइड को पानी के साथ रिएक्ट करा दियो इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस Na2CO3, सीधा इथिलीन ग्लाइकॉल और HCl निकलेगा। दूसरा तरीका, फ्रॉम क्लोरोहाइड्रेट। कौन सा? इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट, फ्रॉम इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट। अब ये क्या है? तो इथिलीन डाइक्लोराइड और इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट में बहुत छोटा सा फर्क है। इथिलीन डाइक्लोराइड में ये दोनों क्लोरीन बैठे हुए हैं 1 और 2 पोजीशन पे, इथिलीन डाइक्लोराइड पे, या फिर ये कह ले ये 1 मान ले, ये से 2 मान ले, एक ही बात है, वो कोई फर्क नहीं है। इथिलीन डाइक्लोराइड में दोनों पोजीशन पे क्लोरीन बैठे हुए हैं, बट इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट में फर्स्ट पोजीशन पे तो OH बैठा है और सेकंड एडजेसेंट पोजीशन पे क्लोरीन। दिस इज इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट एंड दिस इज इथिलीन डाइक्लोराइड। दोनों में रिएक्शन लगभग एक जैसी है, बट दोनों प्रोडक्ट रिएक्टेंट अलग है। ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। क्लियर है? तो इथिलीन डाइक्लोराइड को हमने क्या करा था? हाइड्रोलिसिस कराया था पानी के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस Na2CO3। सेम चीज हम यहाँ कराएंगे इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट के साथ, पानी के साथ रिएक्ट करा दो। बस फर्क ये है, यहाँ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ही काम कर जाएगा। और आपको यहाँ पे जो यूज करना है वो ये नहीं करना है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। एक्वस Na2CO3 की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम काम कराते हैं एक्वस NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट की मदद चलती है। किसकी मदद लगती है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 की। ठीक है ना? तो बहुत सिंपल, इस बार H2 को मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, HOH। तो HCl निकलता हुआ दिख रहा होगा, HCl हटता हुआ दिख रहा होगा और OH जुड़ता हुआ दिख रहा होगा। तो इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट विल कन्वर्ट इनटू इथिलीन ग्लाइकॉल एंड 1 HCl रिमूव। दैट्स इट। तो बेसिक सी रिएक्शन है, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है? इथिलीन डाइक्लोराइड में भी हाइड्रोलिसिस ही कराइए पानी के साथ रिएक्शन करा के, इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट में भी आप वही काम करा रहे हो, पानी के साथ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करा के। दैट्स इट। और आपको सिंपल सा प्रोडक्ट मिलेगा, इथिलीन ग्लाइकॉल। चलो आगे, अगला देखें। अब स्पेशली हम इथिलीन से ही बना रहे हैं। इथिलीन सब जानते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कहते हैं, C2H4 को कहते हैं। नहीं जानते, नॉमेनक्लेचर देखें। ठीक है? C2H4 को ही इथिलीन का नाम, कॉमन नेम है ना यार, वैसे तो इथीन बोला जाता है IUPAC में। ठीक है? इथिलीन इज द कॉमन नेम, याद रखना है। इथिलीन को सिंपल पानी के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्ट करा दो।
इथिलीन का पानी के साथ रिएक्शन करानी है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये नेसेंट ऑक्सीजन मैंने नहीं दिया, ये अल्कलाइन KMnO4 से निकला। दिस अल्कलाइन KMnO4 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो पानी के साथ रिएक्शन कराओगे इथिलीन की इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो सीधा इथिलीन कन्वर्ट होता है तेरा इथिलीन ग्लाइकॉल में बेटा। इथिलीन सीधा कन्वर्ट हो जाएगा इथिलीन ग्लाइकॉल में। याद रखना, एक कारण पे मजबूरी है, दो OH बैठ नहीं सकते तो एडजस्टेंट बिठाने पड़ते हैं। तो 1% एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इथिलीन कन्वर्ट इनटू इथिलीन ग्लाइकॉल। चले आगे, अगला याद रखना, अगला है इथिलीन ऑक्साइड। इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीरेन। मेरे ख्याल से IUPAC में नाम लिखा चुका हूं, वापस से रिपीट हो रहा है, ठीक है, हाँ या ना। इथिलीन ऑक्साइड का ही दूसरा नाम है ऑक्सीरेन। ऑक्सीन मत बोल देना, ऑक्सीजन इनऑर्गेनिक में पढ़ाता हूं मैं, ऑक्सीरेन है ये, याद रखना, ठीक है। दिस इज ऑक्सीरेन, ये इथिलीन ऑक्साइड है। चले, तो कुछ नहीं, हाइड्रोलिसिस, वापस से हाइड्रोलिसिस, बस यहाँ पे मीडियम है एसिडिक या अल्कलाइन मीडियम आप यूज करेंगे। तो यहां से बॉन्ड तोड़ दे, HOH, H इसके साथ, OH इस कार्बन के साथ, खत्म बात, इथिलीन ग्लाइकॉल बन जाएगा, इथिलीन ग्लाइकॉल बन जाएगा। बहुत बेसिक तरीका है बनाने का, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ही करा रहा हूं मैं, तो 4-5 तरीके हैं भाई, 4 ही है मेन। तो क्या, इथिलीन डाइक्लोराइड से, इथिलीन क्लोरोहाइड्रेन से, सीधा इथिलीन से, और लास्ट ऑक्सीरेन या इथिलीन ऑक्साइड से। तो ये बेसिक से इसके 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, किसके, इथिलीन ग्लाइकॉल के। किसके बेटा, इथिलीन ग्लाइकॉल। कभी कभी इसे बार बार हम इथिलीन ग्लाइकॉल ना बोल के इसको ग्लाइकॉल भी लिख देता है बेटा क्वेश्चन में। क्या बोल देते हैं इसे, ग्लाइकॉल, शॉर्ट में बोल देते हैं ग्लाइकॉल। जरूरी नहीं है, कभी कभी ग्लाइकॉल वर्ड भी यूज कर लेता है वो, ठीक है। तो इथिलीन ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल सारी चीजें एक ही है, सारी चीजें एक ही है। या इथेन 1,2 डायोल, इसका IUPAC नाम करोगे ना तो इथेन 1,2 डायोल, ये सब एक ही चीज है घूम फिर के। चलो आगे, दैट्स इट, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो बेसिक है डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तो ये ऐसे अल्कोहल है जिसमें एक ही चेन में 2 OH ग्रुप जुड़ रहे हैं। उसमें भी जो मेन पढ़ना है वो आपको इथिलीन ग्लाइकॉल ही पढ़ना है, क्वेश्चन इसी पे आता है। चलो मैं आगे बढ़ रहे हैं, क्लियर है, उम्मीद करूंगा यहां तक क्लियर होगा। अब मैं बात कर लूं इसकी जरा फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें तो कैसा लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड है, पानी में सॉल्युबल है, बॉइलिंग पॉइंट 197 डिग्री सेल्सियस, ये याद करना, बाकी चीजें तो बेसिक है, ठीक है। अल्कोहल है तो पानी में तो घुलेगा ही घुलेगा ना यार, और कलरलेस होता है। चले आगे, अगला बॉइलिंग पॉइंट वगैरह याद रखना है, बाकी सारी चीजें आपको आ जानी चाहिए। चले, तो मेन आपका टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज की, ये रिएक्शन कैसे करता है, किस तरीके से रिएक्शन होती है वो समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहली रिएक्शन इथिलीन ग्लाइकॉल की, ये मेटल्स के साथ, यार अल्कोहल है ना, तो जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में हमने रिएक्शंस देखी थी लगभग वही रिएक्शंस यहाँ पर रिपीट होनी है, बस फर्क इतना है वहां एक ही OH था, यहाँ 2 OH ग्रुप है और वो दोनों उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं कुछ हद तक। तो सबसे पहली हम बात कर लेते हैं रिएक्शन विद सोडियम। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में मैंने पढ़ाया है, जब भी हम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं, एल्कली मेटल के साथ, किसको, अल्कोहल को, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। सेम चीज यहाँ पर होगी, देख इथिलीन ग्लाइकॉल है, 2 हाइड्रोजन है, या तो आप दोनों सोडियम एक साथ भेज दो, नहीं तो एक एक करके भेजते हैं, एक एक करके भेजते हैं। तो पहला सोडियम भेजा मैंने, कितने डिग्री सेल्सियस पे बेटा, 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो कुछ नहीं करेगा सोडियम, इस हाइड्रोजन को हटाएगा, खुद इसकी जगह जाके बैठ जाएगा। अब इस हाइड्रोजन को किस फॉर्म में हटाता है, हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में। ये -12H2 जो लिखा हुआ है ना मैंने यहाँ पर, दिस इज द हाइड्रोजन गैस, ये -12H2 निकल जाती है। तो सेम रिएक्शन है मोनोहाइड्रिक की और डाइहाइड्रिक की, बस फर्क है वहां एक ही OH है या 2 OH है। तो पहले सोडियम ने हटाया, ½ निकला 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH2ONA CH2OH। अब बात ये आती है कि इसका नाम क्या है, तो एक सोडियम है ना, तो नाम सुनना मोनोसोडियो, और बचे हुए हिस्से को कहते हैं हम ग्लाइकोलेट। क्या कहते हैं बेटा, ग्लाइकोलेट। तो मोनोसोडियो ग्लाइकोलेट, दैट्स इट, नाम है। एक और फर्दर अभी H है जिसको रिएक्ट कराया जा सकता है। अगला स्टेप देखें, वापस से ये सोडियम इस हाइड्रोजन के साथ रहेगा, सोडियम जाएगा इस जगह, हाइड्रोजन जाएगा H2 की फॉर्म में, गैस निकल गई 50 डिग्री सेल्सियस। अब ये हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, सोडियम। तो अब कितने हो गए सोडियम, 2, तो नाम है डाइसोडियो ग्लाइकोलेट। सोडियो इज फॉर सोडियम, सोडियो इज फॉर सोडियम, ठीक है। तो डाइसोडियो ग्लाइकोलेट, डिट्टो सेम रिएक्शन है बेटा जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स में आपने पढ़ी थी, ठीक है। बस फर्क इतना है वहां एक ही OH ग्रुप था, यहाँ 2 OH ग्रुप का केस है, दैट्स इट। चलो मैं आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। रिएक्शन विद मेटल, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। अगला, अब हम बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड। तो मोनोहाइड्रिक में मैंने 2 टाइप के एसिड्स पढ़ाए थे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ अल्कोहल की अलग रिएक्शन थी, ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड के साथ उसकी रिएक्शन थोड़ी अलग थी। तो बेसिक सा केस है,
जब भी अल्कोहल इनऑर्गेनिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो अल्कोहल का OH रिमूव होता है, और जब भी अल्कोहल एसिडिक एसिड या किसी भी ऑर्गेनिक एसिड मतलब जैसे फैटी एसिड वगैरह जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो उसमें क्या होता है, अल्कोहल अपना हाइड्रोजन निकालता है, क्योंकि वो रिएक्शन अलग है, ये वाली रिएक्शन अलग है। तो पहले मैं बात कर दे रहा हूं इनऑर्गेनिक एसिड। ये दो एग्जांपल जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ है अल्कोहल की रिएक्शन। HCl इज एन इनऑर्गेनिक एसिड, सिंपल सा ड्राई HCl लिया एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो HCl क्या करेगा, इस अल्कोहल से OH रिमूव करा लेगा। तो ये देख वाटर निकल गया, H फ्रॉम Cl और OH फ्रॉम अल्कोहल, HCl निकला, तो मेरे ख्याल से ये बन गया। अभी इसका नाम थोड़ी देर पहले पढ़ा है, इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट। क्या नाम है बेटा, इथिलीन क्लोरोहाइड्रेट। एक और बार वापस से ड्राई HCl एनहाइड्रस ZnCl2 दिया, वापस से इससे OH निकलेगा, वाटर हटेगा, और यहां पर भी क्लोरीन, तो इथिलीन डाइक्लोराइड। क्या नाम है इसका, इथिलीन डाइक्लोराइड। सिंपल सी रिएक्शन, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। चले आगे, तो इस स्टेप में भी वाटर हटा -H2O, इस स्टेप में भी एक वाटर हटा -H2O, जगह नहीं है तो उधर लिख दिया मैंने एरो के ऊपर, माइनस लगा तो दिया। चले आगे, तो बेसिक सी रिएक्शन है इनऑर्गेनिक एसिड के साथ। अगला स्टेप, वापस से एक और एसिड लिया, दिस इज HNO3 नाइट्रिक एसिड, HNO3। तो कुछ नहीं, एसिड इनऑर्गेनिक है ये भी, तो H देगा और अल्कोहल अपना OH देगा। तो देख वाटर हटा, इसमें से भी वाटर हटा, ये ONO2 जुड़ गया, ये ONO2 इससे जुड़ गया, तो ये जो प्रोडक्ट बन के आता है इसका नाम है ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट। कॉमन नेम है ये, ठीक है, हाँ या ना, ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट। बेटा सिंपल सा केस है, याद रखना, एक्सप्लोजिव होता है ये, जो भी बॉम्ब वगैरह होता है उसको बनाने में इसकी मदद ली जाती है, ठीक है। जितने भी एक्सप्लोजिव होते हैं उनमें ये एडिटिव की तरह डाला जाता है, ऐड किया जाता है, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, एक्सप्लोजिव। आग लगाओगे ये एक्सप्लोड करेगा। ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट, ठीक है, वाटर अलग, वाटर अलग। तो इनऑर्गेनिक एसिड के साथ जरा गौर से देखना रिएक्शन, क्या एसिड से तो हम H ले रहे हैं और अल्कोहल से हम OH मांग रहे हैं, बट जब यही अल्कोहल किसी ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि एसिडिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें थोड़ा अलग है। जैसे कि ये CH3COOH एसिडिक एसिड, ये भी CH3COOH एसिडिक एसिड, ये अल्कोहल। तो इस केस में क्या, हम अल्कोहल से OH नहीं लेते, इस केस में हम अल्कोहल से H लेते हैं और एसिड से OH लेते हैं। सेम चीज, अल्कोहल से H लेते हैं, एसिड से OH निकलेगा, यहां पर भी वाटर निकला, वहां पर भी वाटर था, बस फर्क ये है कि उसमें अल्कोहल ने अपना OH रिलीज किया है, इस केस में अल्कोहल ने अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज किया है। दोनों बातों में फर्क है। ये मेरे ख्याल से एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है, अल्कोहल प्लस एसिड फॉर्म एस्टर्स, ठीक है, हाँ या ना। वाटर निकला, CH3CO ग्रुप जोड़ लेना, इधर से CH3CO ग्रुप जोड़ लेना, तो ये प्रोडक्ट बन के आएगा मेरे ख्याल से, अगर गौर से देखेंगे आप तो, ठीक है। इसका नाम क्या है, इथिलीन, और ये कौन सा आयन है, एसीटेट आयन है, दिस इज एसीटेट। तो दो है ऐसे, तो डाई एसीटेट, इथिलीन डाई एसीटेट, दैट्स इट। तो बेसिक सी रिएक्शन है, याद रखना एसिड्स के साथ। सेम चीज कर रहा था अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक वाला, कौन सा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, बस फर्क इतना है वहां एक ही OH ग्रुप था, यहाँ आपके दो OH ग्रुप यूज हो रहे हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ और एसिडिक एसिड या जो भी XYZ कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है उनके साथ। तो इनके साथ तो ये अपना H आयन लूज करता है, इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ ये अपना OH आयन रिलीज करता है, याद रखना इन दोनों बातों को। चलो मैं आगे, अगला रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड। अब फॉस्फोरस हैलाइड के साथ सेम मोनोहाइड्रिक की तरह है, बस फर्क इतना है वहां एक ही OH ग्रुप था, यहाँ दो है बेटा, याद रखना इस बात को, ठीक है। वापस से PCl3 के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो याद होगा मोनोहाइड्रिक में OH हट के क्लोरीन लग रहा था और H3PO3 निकल रहा था। यहाँ पे कितने, दो है, ठीक है, तो यहाँ पे दो PCl3 लेने पड़ेंगे, और इसमें कितने अल्कोहल, 3 अल्कोहल। वहां पे मोनोहाइड्रिक के भी मैं 3 ही ले रहा था, ठीक है, पर वहां PCl3 एक यूज हो रहा था क्योंकि एक OH हटाना था। यहाँ पे मैंने डाइहाइड्रिक के 3 अल्कोहल तो जरूर लिए, बट PCl3 के 2 मॉलिक्यूल लिए, तो ये भी OH हटेगा, ये भी OH हटेगा, ClCl लग जाएंगे, तो 3 मॉलिक्यूल तो ये बन जाएंगे इथिलीन डाइक्लोराइड के, और 2 H3PO3, 2 H3PO3। जितने भी OH है वो फॉस्फोरस के साथ चले जाएंगे, जितने भी OH है वो फॉस्फोरस के साथ चले जाएंगे, बैलेंस्ड है, चेक कर लेना। तो दो ही प्रोडक्ट बन रहे थे वहां पर भी, एक एल्काइल हैलाइड बन के आ रहा था और एक H3PO3। ये मैंने हेलो एल्केन हेलोअरीन्स पे भी पढ़ाई ये वाली रिएक्शन, बस फर्क वहां था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के लिए पढ़ाई है मैंने, डाइहाइड्रिक के लिए नहीं पढ़ाई। अब यहाँ पर 2 अल्कोहल है ना यार, डबल कर लो ना, जस्ट नंबर, जस्ट डबल कर लो, ठीक है। तो वही चीज है। अगला सेम चीज PCl5 के साथ, तो 2 मॉलिक्यूल यूज कर ले, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का वहां पर भी था, यहाँ पर भी मैं एक ही मॉलिक्यूल यूज करूंगा, बस फर्क है डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। तो PCl5 को डबल कर ले, 2 एक Cl इसको दिया, एक Cl इसको दिया, तो इथिलीन डाइक्लोराइड बन गया।
अब 2 मॉलिक्यूल बचेंगे तो 2 POCl3 निकलेंगे और 2 OH हटे तो 2 HCl निकलेंगे। दैट्स इट, सिंपल सी रिएक्शन है। एल्काइल हैलाइड बन रहे हैं दोनों के केस में, बस फर्क ये है डाई एल्काइल वाले बन रहे हैं, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव नहीं है, डाई हेलोजन डेरिवेटिव बन रहे हैं ये, ठीक है, हाँ या ना। तो याद रहना चाहिए इथिलीन डाइक्लोराइड है, ये भी इथिलीन डाइक्लोराइड है, बनाया PCl3 और PCl5 की मदद से। इसके केस में H3PO3 निकलता है, PCl5 के केस में POCl3 और HCl निकलता है। ये दोनों बातें सेम टू सेम पहले भी पढ़ा चुका हूं, फर्क इतना है वो मोनोहाइड्रिक था, ये डाइहाइड्रिक है। चलें आगे, अगला देखें, अगली रिएक्शन एसिटाइलेशन, ठीक है। अब कौन सा ग्रुप लगाना है, एसिटाइल ग्रुप लगाना है। अल्कोहल का केस है बिल्कुल सेम टू सेम। एसिटाइलेशन के लिए मैंने 2 बोले थे, एक तो मैंने बोला था एसिड क्लोराइड सबसे अच्छा रहता है, नहीं याद है तो याद रखना, दिस इज एसिड क्लोराइड, सबसे बढ़िया एसिटाइल, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप इज दिस। एसिटाइलेशन के लिए सबसे अच्छा या तो एसिटाइल क्लोराइड रहता है, और अगर ये नहीं है आपके पास तो आप एसिड एनहाइड्राइड की मदद लेना। किसकी मदद लेना बेटा, दिस इज एसिड एनहाइड्राइड। और यहाँ पर भी ये 2 एसिटाइल ग्रुप, एक इधर से दिख रहा होगा एक इधर से दिख रहा होगा, एसिटाइल ग्रुप कोई भी एक यूज कर लेना, ठीक है। तो या तो एसिड क्लोराइड लेना या एसिड एनहाइड्राइड सबसे बेस्ट रहते हैं। तो एसिड क्लोराइड लिया मैंने, डाइहाइड्रिक अल्कोहल है, H फ्रॉम अल्कोहल एंड Cl फ्रॉम एसिड क्लोराइड, ठीक है, H फ्रॉम अल्कोहल एंड Cl फ्रॉम एसिड क्लोराइड। HCl हटेगा, CH3CO CH3CO लिंक हो जाएगा इसके साथ, तो मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट बन गया है, और इसका नाम क्या है, इथिलीन डाई एसीटेट। ये अभी पढ़ा है पीछे, जरा गौर से देखना, इथिलीन डाइएसिटेट सेम स्ट्रक्चर बनना है, CH3COO CH2, CH3COO CH2, और वो दोनों CH2 लिंक होंगे। चले आगे, इथिलीन से बनाया, इथिलीन अल्कोहल या इथिलीन ग्लाइकोल से बनाया, दैट्स इट, क्लियर है। आगे बढ़ो, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए एसिटाइलेशन। अगला देखें, ऑक्सीडेशन देखें भाई, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लाइकोल या इथिलीन ग्लाइकोल एक ही बात है, क्या क्या प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं। तो सिंपल सा डिपेंड करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, प्रोडक्ट चेंज होते चले जाते हैं। तो सबसे पहला पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होता है, अगर हम ग्लाइकोल को एक नेसेंट ऑक्सीजन की मदद से ऑक्सीडाइज कराएं, तो सिंपल सा प्रोडक्ट बनता है, इट विल कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोल डी। इथिलीन ग्लाइकोल सबसे पहले बेसिक सा ग्लाइकोल डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमने फर्दर एक और ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया, तो ये ग्लाइकोल डिहाइड कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलिक एसिड में, ठीक है। फर्दर एक और आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग किया और नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, तो ये ग्लाइकोलिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू ग्लाइऑक्सल डिहाइड, और फाइनली ये ग्लाइऑक्सल डिहाइड भी कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ऑक्सैलिक एसिड बना लेता है, क्लियर है। तो ये बेसिक्स ऑक्सीडेशन की पूरी सीरीज है ग्लाइकोल की। तो पहले ग्लाइकोल डिहाइड, फिर और स्ट्रॉन्ग करो ग्लाइकोलिक एसिड, फिर ग्लाइऑक्सल डिहाइड, फिर ऑक्सैलिक एसिड। मेन ग्लाइकोल को ऑक्सीडेशन जो प्रोडक्ट होते हैं वो ये दोनों होते हैं बेटा, याद रखना, ग्लाइकोलिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। जो मेन तुम्हारे प्रोडक्ट होंगे किसको, ग्लाइकोल के ऑक्सीडेशन के बाद, वो यही दोनों होते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। मतलब जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोवाइड किया तो 2 नेसेंट ऑक्सीजन या O2 के साथ रिएक्ट किया, बेसिक से मान लो किसके साथ रिएक्ट किया, O2 के साथ, एक सिंगल O2 के साथ, तो ग्लाइकोल विल फॉर्म ग्लाइकोलिक एसिड। या अगर हमने 2 O2 के साथ रिएक्ट किया तो ग्लाइकोल विल फॉर्म ऑक्सैलिक एसिड। तो देख लेना, एक ऑक्सीजन आधा, नेसेंट ऑक्सीजन इज सिंगल एटम, O2 के साथ रिएक्ट करोगे तो ग्लाइकोल विल कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोलिक एसिड, और 2 O2 के साथ रिएक्ट करोगे तो ग्लाइकोल विल कन्वर्ट इनटू ऑक्सैलिक एसिड, हाँ या ना। बट एक सिंगल O2 के साथ एक पॉसिबिलिटी और आती है, ये वाली, अगर हम नॉर्मल 2 नेसेंट ऑक्सीजन या O2 बोलते यार, तो उसमें जरूरी नहीं है हर बार ग्लाइकोलिक एसिड ही बना, कुछ माइन्यूट या माइनर प्रोडक्ट के तौर पे ग्लाइकोल आल्सो फॉर्म ग्लाइऑक्सल। तो ये O2 के साथ जो हम बोल रहे हैं ना, ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड को 2 मेन प्रोडक्ट, एक मॉलिक्यूल O2 का लोगे तो ग्लाइकोलिक एसिड बनेगा, 2 मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के लोगे तो ऑक्सैलिक एसिड बनेगा। बट जब हम एक मॉलिक्यूल O2 का लेते हैं तो कुछ मात्रा में ग्लाइकोलिक एसिड के साथ ग्लाइऑक्सल भी फॉर्म होता है। क्या बनता है बेटा, ग्लाइऑक्सल, याद रखना इस बात को। तो ये ऑक्सीडेशन है ग्लाइकोल का विद द एयर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सिंपल भाषा में अगर हम बोले तो ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। ये क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है, ठीक है, ग्लाइकोल डिहाइड और ग्लाइऑक्सल डिहाइड। मेन आपके 3 ही है, ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड एंड ग्लाइऑक्सल इन माइनर अमाउंट। उसमें भी अगर हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये दोनों है, ग्लाइकोलिक एसिड एंड ऑक्सैलिक। एक सिंगल ऑक्सीजन के साथ ग्लाइकोलिक एसिड बनेगा, 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ
ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। बेसिक सी रिएक्शन है, याद होनी चाहिए। एक सिंगल O2 के साथ कुछ मात्रा में ग्लाइकोक्सिल भी बन जाता है, याद रहना चाहिए। चले आगे, 2 वाटर निकलेंगे, सिंपल ऑक्सीडेशन है ना यार, पढ़ाया तो है। अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड से एसिड बनता है, वही चीज करी है। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज किया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड, फिर वापस से नीचे वाला हुआ अल्कोहल ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज हुआ तो एसिड। ये प्रोडक्ट का बनाने का तरीका है। सेम चीज यहाँ पे, बस फर्क इतना है, वो दो O2 जो मॉलिक्यूल लिया वो मैंने एक साथ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करा के इसको भी CHO में कन्वर्ट कर दिया, इसको भी CHO में कन्वर्ट कर दिया, इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है। तो ये नॉर्मल ऑक्सीडेशन है। बट क्या ग्लाइकोल हर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या नॉर्मल ऑक्सीडेशन की तरह ही रिएक्ट करता है? तो ऐसा नहीं है भाई। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे स्पेशली कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अभी पढ़ाऊंगा आगे जाके यूज करेंगे, तो इथिलीन ग्लाइकोल का रिएक्ट करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे कि सबसे पहला, अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे किसको, या तो परायोडिक एसिड HiO4 को यूज करें या लेड टेट्राएसीटेट को, तो क्या इथिलीन ग्लाइकोल जैसे पीछे रिएक्ट किया था काय में ग्लाइकोलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड में, क्या यहां पर भी वही बनेगा? नहीं बनता बेटा, याद रखना। HiO4 और लेड टेट्राएसीटेट को अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज करोगे फॉर इथिलीन ग्लाइकोल, तो इनकी एक खास बात है कि जब भी ये इथिलीन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये जो इथिलीन ग्लाइकोल के बीच में कार्बन कार्बन का बॉन्ड है उसको तोड़ देता है। HiO4 ले लो चाहे लेड टेट्रा एसीटेट, और जैसे ये बॉन्ड तोड़ेगा तो क्या करता है ये HiO4, इसको एक OH प्रोवाइड करा देगा और इसको भी एक OH प्रोवाइड करा देता है। तो ये रिएक्शन कराने का तरीका है। तो मैं ऊपर लिख के दिखा देता हूं, मेरे पास जगह है तो ध्यान से समझ में आ जाएगी आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो बेसिक से इथिलीन ग्लाइकोल है आपके पास, मान लीजिए CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2S, तो मेरे ख्याल से ये बॉन्ड तो सबको पता ही होगा कार्बन के बीच में। इसको आप रिएक्ट करा रहे हो किसकी प्रेजेंस में? HiO4। तो HiO4 का 2 काम है, पहला तो ये बॉन्ड तोड़ेगा, कौन सा वाला? इस वाले बॉन्ड को, और जैसे ही इसने ये बॉन्ड तोड़ा तो इस कार्बन पे एक फ्री वैलेंसी, इस कार्बन पे, तो ये HiO4 इनकी फ्री वैलेंसी को किससे जोड़ देता है? OH से। तो ये जो CH2 बचा ऊपर वाला, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 OH और OH, तो एक ही कार्बन पे 2 H आ गए, प्लस एक और बन जाएगा CH2 OH एंड OH, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, बन गए। अब एक कार्बन पे कभी भी 2 OH स्टेबल होते नहीं है तो वाटर लूज हो जाएगा, एक तरफ से OH निकाल ले एक तरफ से H, तो मेरे ख्याल से ये दोनों के दोनों, ये भी HCHO एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी HCHO एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के, वाटर निकाले ना, एक OH इधर से एक H इधर से, CH2O, तो देख जरा CH2O एल्डिहाइड बन गया ना, सिंपल सा फॉर्मल्डिहाइड बनता है, दैट्स इट। तो क्या किया इस HiO4 ने? बॉन्ड तोड़ा और इन दोनों कार्बन को एक एक OH प्रोवाइड करा दिया। हो तो यहां पर भी ऑक्सीडेशन ही रहा है, बस फर्क है ये बॉन्ड क्लीवेज के साथ ऑक्सीडेशन कराता है, याद रखना। चले आगे, तो ऑक्सीडेशन विद परायोडिक एसिड या लेड टेट्राएसीटेट, तो वही रिएक्शन हुई है, ध्यान से अगर गौर से देखें आप लोग तो, ठीक है। HiO4 ने लिया, यहां से बॉन्ड तोड़ा, H2O नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करा रहा है, बॉन्ड टूटेगा, इसको OH एक इसको OH, तो 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे CH2OH, ठीक है। CH2 पे 2 OH बिठा दिए ना, ऐसे कितने मॉलिक्यूल बन रहे थे? 2 बन रहे थे ना, दैट्स इट। तो इसने क्या लूज किया? वाटर, ये देख H2O गया, तो दोनों मॉलिक्यूल लूज करेंगे तो 2 वाटर निकले, हाँ या ना, और काय में कन्वर्ट हो गए? CH2O मतलब फॉर्मल्डिहाइड, तो 2 मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के बन गए। तो कौन है? वो ऑक्सीडेशन ही रहा है, बट कराने वाला HiO4 है या फिर लेड टेट्राएसीटेट, और कराने का तरीका भी अलग है। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया आपने इथिलीन ग्लाइकोल के लिए, तो ये वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को नहीं छोड़ते हैं, वो कहते हैं भाई साहब अगर ऑक्सीडाइज होना है तुम्हें तो अपना ये बॉन्ड तोड़ो पहले, तो बॉन्ड तोड़ा, OH इंसर्ट किए, फिर प्रोडक्ट बनाया। तो इनका ऑक्सीडेशन कराने का थोड़ा तरीका अलग है। अब ये HiO4 की खासियत होती है, या लेड टेट्राएसीटेट, तो इसके लिए एक नोट याद रखें, मैं नोट पढ़ा देता हूं आपको क्या लिखा हुआ है, तो सुनना। ये HiO4 या लेड टेट्राएसीटेट की खासियत है, क्या? सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, समझ में आ जाएगा। इफ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप या फिर 2 कार्बोनिल ग्रुप या फिर 1 हाइड्रोक्सी और 1 कार्बोनिल ग्रुप, अगर ऐसी कंडीशन एडजेसेंट पे बैठी हो, मतलब पड़ोस पड़ोस वाले कार्बन पे बैठी हो, तो HiO4 पे ये देखा नहीं जाता। मतलब जैसे मान लिया आपके पास बहुत लंबी चेन है, 1 2 3 4 5 6 जो भी एक्सरसाइज है, अगर इस कंडीशन में आपके पास एडजेसेंट पोजीशन पे, जैसे ऐसी वाली पोजीशन पे 2 OH ग्रुप है,
तो HiO4 क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, कार्बन कार्बन वाले को। जिस कार्बन पे दोनों OH बैठे हुए हैं उनके बीच में जो बॉन्ड है, अगर HiO4 के साथ इसकी ऑक्सीडेशन कराओगे तो पहले ये बॉन्ड तोड़ेगा, उसके बाद रिएक्शन करेगा। या फिर दो कार्बोनिल ग्रुप बैठे हो इस तरीके से एडजेसेंट पे, इधर बैठ गया ये कार्बोनिल ग्रुप, कार्बन मतलब C डबल बॉन्ड हो, ऐसे बैठा हो, तब भी ये काम करेगा। अगर इसे रिएक्शन करानी तो ये बॉन्ड तोड़ेगा पहले कार्बन कार्बन का। या फिर एक OH बैठा हो और एक कार्बोनिल, तब भी यहां से ये वाला बॉन्ड तोड़ेगा, तब जाके ये रिएक्शन होगी। तो ये खासियत होती है बेटा HiO4 या लेड टेट्रा एसीटेट की, याद रखना। तो वही लिखा है, इफ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप या 2 कार्बोनिल ग्रुप या 1 हाइड्रोक्सी एंड 1 कार्बोनिल ग्रुप आर प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजीशन, देन HiO4 break the carbon carbon bond and introduce OH group on each carbon। तो कुछ नहीं करता ये, उस बॉन्ड को तोड़ देगा और उन दोनों जगह पे इंसर्ट कर देगा कौन सा ग्रुप, OH ग्रुप। जैसे कि एक रिएक्शन है, गौर से देखें। अब ये एथिलीन ग्लाइकोल तो नहीं लिया मैंने, एक मैंने पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ले लिया जिसमें बहुत सारे OH है। तो अब हम ये चीज देख रहे थे, क्या ये HiO4 इथिलीन ग्लाइकोल के साथ ही ऐसा काम करता है या सारे के केस में? तो जब हमने देखा तो ये वाली बात नोट जो लिखा था वो मिला हमें रिजल्ट कि HiO4 अगर OH को एडजेसेंट पोजीशन पे देखता है तो बॉन्ड को तोड़ता चला जाता है। तो तोड़ना शुरू करते हैं, एक तरफ से शुरू करें, HiO4 लिया, वाटर नेसेंट ऑक्सीजन, तोड़ो बॉन्ड। तो देखना और OH इंसर्ट करना, आपको बॉन्ड तोड़ना है और OH इंसर्ट करना है। तो बॉन्ड टूटा यहां से, टूट गया, एक OH तो इस कार्बन को दे दे, एक OH इस कार्बन को दे दे। मेरे ख्याल से ऐसा ही दिखेगा, एक तो प्रोडक्ट इसके साथ OH गया तो ये दिखेगा और ये अलग हो गया, तो इसके साथ OH गया तो ऐसा दिखेगा। मेरे ख्याल से सिंपल केस है, आ जाना चाहिए। चले, अब क्या एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल रहता है? नहीं, वाटर निकाल, इसने वाटर लूज किया, क्या बना CH2O, इसने वाटर लूज किया, क्या बना CHO, CHOH, CH2OH। तो जरा प्रोडक्ट देख, तो 2 वाटर हटा दी मैंने एरो पे, क्या बन गया फॉर्मल्डिहाइड CH2O मतलब HCHO, ठीक है। और ये क्या बन गया CHO, CHOH, CH2OH। क्या रुक गए, कंप्लीट हो गई रिएक्शन? नहीं, क्यों नहीं हुई? अभी भी और सारे आपके बॉन्ड्स दिख रहे हैं जिनको HiO4 तोड़ सकता है। अब जरा गौर से देख कौन से बॉन्ड टूटेगा। तो ये CHO को अगर मैं ओपन करके बनाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, CH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2OH, ये तो ऐसा दिख रहा है। और ये जो ऑक्सीजन है वो कैसा है, कार्बोनिल ग्रुप है, C डबल बॉन्ड हो। अब HiO4 किस बॉन्ड पे अटैक करेगा? इस वाले पे, कार्बोनिल और OH के बीच में, कार्बोनिल और OH के बीच में। अब आप कहोगे सर ये तोड़ दे भाई, कोई फर्क नहीं है, बॉन्ड लास्ट में जाके टूटना ही कंप्लीट है, ठीक है। तो यहां से तोड़, इस वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे। तो अगर मैं इस डायग्राम में दिखाऊं तो कैसा दिखेगा, ये वाला बॉन्ड टूटता हुआ, इसके साथ कुछ नहीं होगा, अब ये टूटेगा क्योंकि एक कार्बोनिल ग्रुप और एक OH कैसा आ गया, एडजेसेंट आ गया। अब HiO4 कौन से बॉन्ड को तोड़ेगा? इसे, एक OH तो इस कार्बन को देगा, एक OH इस कार्बन को देगा, वही HiO4 H2 और नेसेंट ऑक्सीजन भेज दे भाई। जब CHO के साथ, CHO कैसा था, एक सिंगल बॉन्ड H, सिंगल डबल बॉन्ड O, ठीक है, हाँ या ना। तो इसके साथ CHO, यही तो है CHO, इसके साथ एक OH भेज। मेरे ख्याल से नाम पढ़ते आ रहे बचपन से, मेरे ख्याल से नाम पढ़ते आ रहे बचपन से, ये दिख गया होगा फॉर्मिक एसिड। क्या बन गया? फॉर्मिक एसिड। जब HiO4 ने इसको OH दिया तो एक तो क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड, दूसरा OH किसको मिला, इसे। तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, CHOH, CH2OH। क्या इस पे OH बैठेगा? नहीं, वाटर निकलेगा। क्या निकलेगा ऐसे, वाटर माइनस वाटर, ठीक है। तो ये काय में कन्वर्ट, CHO वापस से। अब क्या कंप्लीट हो गई रिएक्शन? नहीं, अभी भी एक कार्बोनिल ग्रुप और एक OH एडजेसेंट है, वापस से HiO4 ला, तोड़ दे बॉन्ड, टूट गया। एक OH इसको मिलेगा, एक OH इसको, ये CHO पे गया ना OH, तो वापस से एक फॉर्मिक एसिड बन गया ये, और एक OH जब इसमें गया तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जो स्टेबल नहीं होगा, वाटर निकलेगा एंड फाइनली फॉर्मल्डिहाइड। तो अब आप कह रहे होगे सर ये तो समझ में नहीं आ गई, क्या बना, कौन से प्रोडक्ट निकले। तो प्रोडक्ट का स्टेप्स देखना, कौन कौन से प्रोडक्ट निकले। पहला प्रोडक्ट ये क्या दिखा होगा मेरे ख्याल से, दूसरा प्रोडक्ट ये क्या देखा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि बाकी तो इंटरमीडिएट अभी रिएक्शन में जा रहा है। तीसरा प्रोडक्ट ये क्या देखा होगा मेरे ख्याल से, और चौथा प्रोडक्ट ये क्या देखा होगा मेरे ख्याल से। इन सबको इकट्ठा करके लिख देंगे फिर लास्ट में, इन सबको हम इकट्ठा करके लिख देंगे फिर लास्ट में, ठीक है। तो अगर आप गौर से देखते जा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कहां पर फॉर्मल्डिहाइड कैसे बना है और कहां पर फॉर्मिक एसिड निकलता चला जा रहा है। कुछ नहीं करना, बॉन्ड तोड़ो, OH इंसर्ट करो, फिर बॉन्ड तोड़ो, फिर OH इंसर्ट करो। तो पहला स्टेप पे बॉन्ड यहां से टूटा, दूसरा स्टेप ये भी कंप्लीट यहां पर हुआ, तो दूसरे स्टेप पे बॉन्ड यहां से टूटा, ये कंप्लीट हो गया, यहां तक आ गया, तीसरा बॉन्ड यहां से टूटा। तो मेरे ख्याल से 1 2 3 बॉन्ड ही है जिसमें OH 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 एडजेसेंट पोजीशन पे,
क्लियर है? तो गौर से अगर आप देखेंगे तो दिखता चला जाएगा। तो HiO4 का सिंपल सा फंडा है, अगर दो OH एडजेसेंट बैठे हो तो उनके बीच का कार्बन बॉन्ड भी क्लीव कर देता है, एक OH एक कार्बोनिल बॉन्ड बैठा हो तो भी उनके बीच का कार्बन का बॉन्ड तोड़ देता है। अब दो कार्बोनिल ही क्यों ना बैठे हो, उनके बीच का कार्बन का बॉन्ड क्लीवेज करा देता है। तो इसकी अगर हम फाइनल रिएक्शन क्यूमुलेट करके लिखें तो कुछ ऐसी लिखी जाएगी। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल दिख रहा है, HiO4 H2O और नेसेंट ऑक्सीजन, दो तो फॉर्मल्डिहाइड बने थे, मैंने गोले करे थे, दो फॉर्मिक एसिड बने थे अगर आपने ध्यान से देखो, और 4 वाटर निकले थे। अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना वाटर निकलेगा, 4। तो अगर हम बात करें कि हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो बहुत सिंपल है। अगर पॉलीहाइड्रिक का केस है HiO4 तो आप बस ये देखना कितने तो टर्मिनल कार्बन है और कितने सेकेंडरी कार्बन है। तो अगर मैं बात करूं टर्मिनल कार्बन की, तो एक तो ये गया और एक ये गया, 2 टर्मिनल कार्बन है और कितने सेकेंडरी कार्बन है, 2। तो हमेशा याद रखना जो टर्मिनल मतलब 1 डिग्री वाले, टर्मिनल मतलब 1 डिग्री वाले, तो 1 डिग्री कार्बन जितने भी है वो सब एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं। किसमें कन्वर्ट होते हैं, एल्डिहाइड। अगर पॉलीहाइड्रिक का केस है और HiO4 के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो आपको बैठ के क्या बनाना नहीं पड़ेगा, वो सब जो बना है वो सीधा आंसर बता रहा हूँ। 1 डिग्री वाले जितने भी हैं उनको काय में कन्वर्ट कर दो, एल्डिहाइड। और हमेशा अगर पॉलीहाइड्रिक का केस है 1 डिग्री डेफिनेटली लास्ट में पहुंचते पहुंचते 2 ही बचेंगे। और सब हर कार्बन पे OH 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 बैठना चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी कार्बन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो 1 डिग्री वाले तो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, एल्डिहाइड में। जो जितने भी सेकेंडरी हैं जैसे कि ये कन्वर्ट होता है फॉर्मिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है, फॉर्मिक एसिड में। और मैंने कुछ नई बात नहीं बताई, कुछ नहीं किया मैंने, इसी में से देखा है। चेक कर, पहला यहां से थोड़ा ये CH2H निकला तो कहां से लिया, टर्मिनल वाले तो लिया, फॉर्मल्डिहाइड। लास्ट में एक और जगह फॉर्मल्डिहाइड बनना है, ये वाला। तो कौन सा वाला बनना है, ये लास्ट में जो था ये वाला निकल रहा है। तो बीच वाले सारे फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, टर्मिनल वाले तुम्हारे फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस इज द रिएक्शन फॉर HiO4। इथिलीन ग्लाइकोल सिंपल है, एक ही बॉन्ड है, तोड़ दिया, सीधा फॉर्मल्डिहाइड बना के दिया है तुम्हें, ठीक है। उसके केस में फॉर्मिक एसिड नहीं बनते, चले आगे। बट HiO4 का कंसेप्ट थोड़ा बड़ा है, तो वो कौन कौन से कार्बन को क्लीवेज कर सकता है वो यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप एडजेसेंट पे हो तब भी तोड़ देगा, एक कार्बोनिल एक हाइड्रोक्सी हो तब भी तोड़ देगा, और दोनों कार्बोनिल बैठे हो तब भी बॉन्ड को तोड़ देगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे रखा है नीचे, आप गौर से देखें और ट्राई करते चले, मैं बताता चल रहा हूं कि कैसे टूट रहा है, ठीक है। जैसे कि ये कंपाउंड है HiO4 के साथ बॉन्ड तोड़ना है यार, सिंपल सा आपको, और OH इंसर्ट कराने हैं। चले तो बॉन्ड तोड़े पहला, तो यहां से बॉन्ड तोड़ दे, ये कार्बन है बना ले, ये कार्बन है ये कार्बन है, ये लिख लिया करो पहले ही कार्बन, ठीक है। ये OH इस कार्बन पे बैठा हुआ है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसको मैं अपने पास से बना के दिखा देता हूँ, आप उससे कॉपी कर लीजिएगा। इससे समझना चाहते हो अच्छी बात है, लिखा तो उसमें भी सही है, बट मैं लिख के दे देता हूँ तो थोड़ा क्लियर अच्छे से हो जाएगा आप लोगों को, चेक करना। साइक्लिक कंपाउंड बना दे रहा हूं, HiO4 भेजेंगे, रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। ये कार्बन डबल बॉन्ड O, ये कार्बन इस पे OH, ये कार्बन इस पे OH, ठीक है। रिएक्शन करा रहे हैं HiO4 के साथ, वापस से वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, HiO4 लिया ना, ठीक है। बॉन्ड तोड़ो, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इस पे एक OH भेज दे, इस पे एक OH भेज दे, तो बचेगा कैसा, ऐसा दिखेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ऐसे तो दिखेगा ये, ठीक है। ये इधर यहाँ पे COH, यहाँ पे C पे एक OH इधर से, एक OH इधर से, ठीक है। एक हाइड्रोजन तो पहले से ही होगा ना, ये CH होगा पहले से, यहाँ पे CH होगा पहले से, CH पे OH, इसमें भी ये चीज CH होगा पहले से, CH पे OH, तो यहाँ पर क्या होगा, CH पे 2 OH। मेरे ख्याल से क्लियर होगा ये चीज। कुछ नहीं किया, बॉन्ड तोड़ा, एक OH इसको दिया, एक OH इसको दिया है, क्या ये वाटर लूज करेगा, नहीं, ये तो एसिड बन गया COOH, पर ये ऐसे बैठेगा नहीं, इस पे दिखा नहीं जाएगा, ये माइनस वाटर करेगा, क्या करेगा, वाटर हटाएगा, ठीक है। तो ये CH थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ, CH एक OH दूसरा OH, ये ऐसे देखेगा नहीं, ये क्या करेगा, वाटर रिमूव, लूज किया तो एल्डिहाइड CHO में कन्वर्ट, तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट दिखेगा अब आपको, COOH CHOH और ये CH डबल बॉन्ड O, मेरे ख्याल से फॉर्मल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड का ग्रुप आ गया। चले आगे, अगला फर्दर क्या कंप्लीट हो गई रिएक्शन, नहीं हुई, HiO4 H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, 1O1 नहीं, नेसेंट ऑक्सीजन, तो कार्बोनिल ग्रुप और OH एडजेसेंट है, क्या HiO4 ये देख पाएगा, नहीं, तोड़ दे वाला बॉन्ड, टूट गया,
एक OH तो दे दे इसे, एक OH दे दे इसे। तो जब उसे OH मिलेगा तो क्या बनेगा, क्या बचेगा, क्या क्या दिखेगा वो दिखा दे रहा हूं पहले। यहाँ पे क्या था COOH, इसका तो कोई कलेश ही नहीं है, सीधे ये बॉन्ड बना। इधर ये क्या था CH, एक OH और दूसरा OH। अब वो वाला बॉन्ड तो टूट गया ना, इस CHO पे क्या जाएगा, ये H C डबल बॉन्ड, ये CHO आ गया, इस पे क्या जा रहा है OH। तो मेरे ख्याल से एक तो फॉर्मिक एसिड आ गया। क्लियर है? क्या ये फाइनल प्रोडक्ट है? नहीं, अभी ये वाटर लूज करेगा। क्या लूज करेगा? वाटर। मैं ऊपर वाला इरेज कर दूं जरा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। आप लोग कॉपीज में एक्सटेंड कर सकते हो नीचे की तरफ। हाँ या ना, मेरे पास जगह नहीं है, मैं ऊपर ले जाऊंगा इसे, क्योंकि अभी प्रोडक्ट नहीं बनाया ना, ये वाटर लूज करेगा ना, क्योंकि इस एक कार्बन में 2 H स्टेबल नहीं है। फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। एक तो प्रोडक्ट तेरा ये आ गया फॉर्मिक एसिड, अब ये कहीं नहीं जाना, ये कहीं नहीं जाना, हटा रहा हूं मैं ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? कुछ नहीं किया, मैं बार बार बॉन्ड तोड़ रहा हूं, OH इंसर्ट करा रहा हूं, गौर से देखता चल रहा हूं बस उस चीज को, क्या क्या दिख रहा है वहां पर। इसमें क्या लूज किया? वाटर। और क्या बन गया? ये बन गया होगा, देखना गौर से, COOH, हाँ या ना, इधर बॉन्ड इधर बॉन्ड, और ये CHO एल्डिहाइड। ठीक है, तो 2 प्रोडक्ट आ गए, एक तो तेरा ये आ गया प्रोडक्ट और एक ये आ गया। तो कैसा है HiO4 के साथ? कुछ नहीं किया, जहां जहां एडजेसेंट पे OH है, जहां जहां एडजेसेंट पे कार्बोनिल ग्रुप है, या फिर एक कार्बोनिल और एक OH है, तो बॉन्ड तोड़ना है, OH को इंसर्ट करना है, ज्यादा कोई कलेश करना ही नहीं है। चले आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होगा। तो ऑक्सीडेशन कराने का तरीका भी भाई अलग अलग होता है। इथिलीन ग्लाइकोल ये नहीं ऐसी कुछ भी हो जाए प्रोडक्ट, हर बार जरूरी नहीं है ग्लाइकोलिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड ही बने। तो कुछ रिएक्शन, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये काम भी कराते हैं, जैसे कि 2 मेन है, HiO4 या लेड टेट्राएसिटेट। अब मैंने आपको HiO4 यूज करके दिखाया है, अब उसकी जगह लेड टेट्राएसिटेट लिख लो, कोई फर्क नहीं है दोनों में, डिट्टो A to Z सेम है। चलो आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए सारी बात, ये रिएक्शन मैंने पूरी बता दी। चले, अब एक तरीका ऑक्सीडेशन कराने का और है, कैसा है? एसिडिक KMnO4 के साथ। जब इथिलीन ग्लाइकोल को हम एसिडिक KMnO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो सीधा कन्वर्ट होता है फॉर्मिक एसिड। जो फॉर्मल्डिहाइड बन रहा था ना पिछले वाले केस में, वो फर्दर और ऑक्सीडाइज होकर फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एसिडिक KMnO4 तो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो एल्डिहाइड को रहने नहीं देता, वो फॉर्मल्डिहाइड को फर्दर फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स इट, इतना ही था ऑक्सीडेशन के लिए, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन कराना बहुत, आप ये सोचे सीधा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा के कन्वर्ट करा दो प्रोडक्ट में ग्लाइकोलिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड, नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर आपने HiO4 या लेड टेट्राएसिटेट यूज किया तो बॉन्ड टूटेगा, उसके बाद OH इंसर्ट होंगे, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? एसिडिक KMnO4 लिया तो अभी बताया और फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है इथिलीन ग्लाइकोल, बट नॉर्मल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा रहे थे तो ग्लाइकोलिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड, और कुछ केसेस में ग्लाइऑक्सल भी बन रहा था, कुछ केसेस में माइनर अमाउंट में क्या बन रहा था? ग्लाइऑक्सल, ये वाला केस। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन कराने का तरीका अलग है भाई, याद रखना। इथिलीन ग्लाइकोल के लिए स्पेशल है, मार्क करिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उठ के आते हैं। चलो आगे, मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर होगा, थोड़ा सा और रह गया, उसको सुन लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करने जा रहे हैं अगली केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज डिहाइड्रेशन। अब हम रिमूवल ऑफ वाटर, इथिलीन ग्लाइकोल में OH तो इतना सारा देख लिया, अब हम वाटर रिमूव करेंगे तो इथिलीन ग्लाइकोल काय में कन्वर्ट होता है। तो इसकी भी 3 पॉसिबिलिटी है। पहली है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 बेटा, दूसरी जब उसको हीट कर दिया 500 डिग्री सेल्सियस तक, और तीसरी जब उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर को रिमूव करता है उसके साथ। तो बहुत बेसिक सा केस है, कुछ नहीं करना, बच्चों वाली चीजें देखना। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, तो क्या किया? बहुत सिंपल है, OH और H एडजेसेंट पोजीशन से मान लेता है। ये एक इथिलीन ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल, इसमें वाटर रिमूव कर रहा हूं, OH तो उसने निकाला इस कार्बन से, H उसने निकाला इस कार्बन से, तो 2 H और OH वाटर निकालना है ना, OH तो इस वाले कार्बन से ले लिया, H इस वाले कार्बन से ले लिया, तो ये क्या बचेगा? मेरे ख्याल से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HOH रिमूव होगा, अनसैचुरेशन आएगी, ये कन्वर्ट होगा। मेरे ख्याल से अगर इसका IUPAC नाम वगैरह करोगे तो ये इनॉल फॉर्म होती है, डबल बॉन्ड भी आ गया और OH भी आ गया, और आप जानते हैं जहां पर इनॉल बनेगा वो कीटो में कन्वर्ट जरूर होगा, क्योंकि इनॉल फॉर्म से ज्यादा स्टेबल कीटो फॉर्म होती है। तो आप क्या करा दें? टॉटोमेरिज्म, H को कुदा दे इस कार्बन पे, डबल बॉन्ड को कुदा दे इधर, तो CH3CHO एसिटल डिहाइड में कन्वर्ट, दैट्स इट। तो अगर आप इथिलीन ग्लाइकोल को एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन में भेजेंगे तो एसिटल डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा केस, अब 500 डिग्री सेल्सियस पे देख क्या हो रहा है भाई, 500 डिग्री सेल्सियस पे, तो बहुत सिंपल,
इसमें इनॉल नहीं बनता। 500 डिग्री सेल्सियस में देख वाटर कैसे हट रहा है, चेक कर, खत्म। दोनों OH में से हटेगा वाटर। अभी आपने क्या कहा सर एक कार्बन पे से ऐसा होता है, नहीं, इसी केस में आप हीट कर रहे हो ना, देखो तो सही गौर से। तो OH इधर से इस वाले OH से हाइड्रोजन लिया, तो यहां पर ये OH पूरा हटा, इसका केवल H हटा है, तो ये O बचेगा ना। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस कार्बन से लिंक करके इथिलीन एपॉक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, इथिलीन एपॉक्साइड। देख ले CH2 बच रहा है, ये वाला कार्बन से लिंक हो जाएगा। ये थोड़ा गलत लिख गया, कन्वर्ट कर लेना प्रोडक्ट, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पर, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन, ये बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका नाम यही है, इथिलीन एपॉक्साइड या ऑक्सीरेन, दैट्स इट। तो एट 500 डिग्री सेल्सियस एक इथिलीन ऑक्साइड, इथिलीन ग्लाइकोल को सीधा इथिलीन एपॉक्साइड में हम कन्वर्ट करा लेते हैं। तीसरा डिहाइड्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे बस इतना है, 2 मॉलिक्यूल यूज कर लियो बेटा। कितने, 2 मॉलिक्यूल बना के भी दिखा दे रहा हूं कैसे हुआ होगा। CH2 एक OH ये क्या, दूसरा OH ये हो गया, ठीक है। गौर से देखियो जरा क्या कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, बन नहीं पाएगा नहीं तो। OH CH2 OH, ठीक है। एक और मॉलिक्यूल है तेरे पास OH CH2 OH, ठीक है। वाटर हटाओ, चेक कर, वाटर हटा, हाँ या ना, देख लेना गौर से, सिंपल है। इधर से भी वाटर हटा, चेक कर, दोनों ने वाटर रिमूव किया, हाँ या ना। ये ऑक्सीजन इससे जुड़ जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन इससे लिंक हो जाएगा, हाँ या ना। जैसे ही लिंक हुआ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा, गौर से देख ले, CH2 एक को इधर, दोनों ने इधर से लिंक कर दिया, इस ऑक्सीजन ने इन दोनों, इससे तो लिंक है ही, इससे और लिंक कर लेगा, ऐसा बन जाएगा। तो इसका नाम होता है डाईऑक्सेन। क्या नाम होता है बेटा, डाईऑक्सेन। हो यहाँ पर भी डिहाइड्रेशन नहीं रहा, वाटर ही तो हट रहा है, देख ले कितने हट रहे हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल हट रहे हैं, चेक करें, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। तो यहाँ पर कितने वाटर मॉलिक्यूल हटे, 1, इसमें कितना हटा, 1, इसमें कितने हटे, 2, और ये करा है कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में। हो तीनों में रिमूवल ऑफ वाटर ही रहा है। चले आगे, हाँ या ना, उम्मीद करूंगा क्लियर होगा। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी और देखें इथिलीन ग्लाइकोल की, बहुत सिंपल, और फिर इस सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। तो रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन्स वगैरह के साथ, ठीक है। तो इसका कैसे याद रखना भाई, मैंने अल्कोहल में पढ़ा है, जब भी अल्कोहल को कार्बोनिल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पहले तो बनता है हेमी एसीटल, फिर कन्वर्ट हो जाता है वो एसीटल्स में। बट जब हम डायहाइड्रिक अल्कोहल्स यूज करते हैं तो बनता यहां पर भी एसीटल है, बस फर्क ये है कि इस केस में जो एसीटल्स बन के आते हैं वो एक साइक्लिक कंपाउंड होते हैं, तो इसलिए उनका नाम हम बदल के रख देते हैं साइक्लिक एसीटल्स, ठीक है। तो जैसे इथिलीन ग्लाइकोल है, ये एल्डिहाइड है, तो देख ले, H निकाल, इधर से H निकाल, वाटर हटा ले, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ये वाला भी ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट देख ले, दिख गया होगा। वाटर हटेगा, क्या हटेगा बेटा, प्लस वाटर हटेगा। चले आगे, क्लियर है। तो वहां पर मोनोहाइड्रिक था तो एसीटल बोल रहे थे नॉर्मल, या डायहाइड्रिक अल्कोहल से बनाते हैं तो एक साइक्लिक कंपाउंड आ गया ना क्रिएट होके, हाँ या ना। तो इसको कहते हैं हम साइक्लिक एसीटल, या फिर इथिलीन ग्लाइकोल ने बनाया तो ग्लाइकोल एसीटल, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोल एसीटल, दैट्स इट। सिंपल सा केस है, नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इथिलीन ग्लाइकोल अगर कभी भी एल्डिहाइड या कार्बोनिल के साथ रिएक्ट करता है तो साइक्लिक एसीटल या ग्लाइकोल एसीटल्स क्रिएट करते हैं। चलो आगे, मेरे ख्याल से क्लियर होगा, हाँ या ना। तो ये आपका मेन पार्ट कंप्लीट होता है इथिलीन ग्लाइकोल का। कुछ 2-3 यूजेस हैं, उसको और सुन लीजिए, फिर सेशन एंड करते हैं, ठीक है। तो क्या यूज है इथिलीन ग्लाइकोल का, बहुत बेसिक सा है। इसको सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है, जो इंक होती है ना, हाँ या ना, इंक्स जो होती है उनका सॉल्वेंट बनाने, सॉल्वेंट की तरह यूज किया जाता है उसमें। दूसरा, ये एक बहुत अच्छा एंटी फ्रीज होता है, मतलब फ्यूल को सॉलिडिफाई, लो टेम्परेचर पे फ्यूल को जमने नहीं देता। ये बहुत अच्छा एंटी फ्रीज होता है फॉर ऑटोमोबाइल्स, अंडर द नेम ऑफ प्रेस्टोन के नाम से बिकता है बाजार में बेटा, ठीक है। किसके नाम से, प्रेस्टोन। तो एक्चुअल में जो फ्यूल होता है उसको ये सॉलिडिफाई होने नहीं देता, जब कभी कभी किसी देशों में टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है। और तीसरा सबसे अच्छा ल्यूब्रिकेंट होता है, किसका काम करता है, ल्यूब्रिकेशन के लिए, दैट्स इट। तो ये बेसिक से 3 यूज थे किसके, इथिलीन ग्लाइकोल। मेन एंटी फ्रीज वाला याद रखना भाई, प्रेस्टोन नाम याद रखना, ये ऐसे नेम है जो क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी इन पे, थ्योरेटिकल। चले आगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां तक सारी बातें क्लियर होंगी अबाउट डायहाइड्रिक अल्कोहल, दैट इज इथिलीन ग्लाइकोल, क्लियर है। तो उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें डेफिनेटली आ जानी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस सेशन को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं। तो नोट जरूर कर लेना भाई, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, नोट साथ साथ करते चलो और याद भी करते चलो, इकट्ठा नहीं याद होगा, ठीक है।
इस सेशन को यहीं पर एंड कर रहे हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल अग्रबंधु ज्ञान केंद्र को सही बच्चे जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सेशन में अपन लोग बात करने जाएंगे अबाउट ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल, जिसका मेन कंपाउंड एक ही है, दैट इज ग्लिसरॉल। आप बोलो ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल पढ़ना है या ग्लिसरॉल पढ़ना है, एक ही बात होती है। क्लियर है? तो अगले सेशन में मिलता हूं। थैंक यू वेरी मच।